हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ऑडिटिंग सीरीज। अब से पहले हमने तीन इसके पार्ट कर चुके हैं हम लोग। आई होप आपने वो देख लिए होंगे और आपको वो सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग, कि हम जो पूरी की पूरी ऑडिटिंग की प्रोसेस करने वाले हैं इसके क्या क्या फीचर्स हैं, या आप कह सकते हैं कि क्या इसकी करेक्टरिस्टिक्स रहने वाली हैं। तो फर्स्ट जो फीचर है वो हमारा होता है वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट्स। फर्स्ट फीचर इज वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट्स। अब देखिए, हमने बात की थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में जितना भी काम होता है उन सबको पहले रिकॉर्ड किया जाता है, उनसे लेजर पोस्टिंग की जाती है, उसके बाद उनसे फाइनल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती है। तो जो फाइनल स्टेटमेंट्स है वो हमारे पास पूरे के पूरे थ्रू आउट ईयर हमने जितना भी काम किया है उनका रिजल्ट है। अब देखिए, ये जो पूरा का पूरा रिजल्ट है इसकी वेरिफिकेशन करने का काम हम करते हैं ऑडिटिंग के अंदर। वेरिफिकेशन का मतलब है कि जो हमने थ्रू आउट ईयर ये काम किया है, क्या ये सही तरीके से किया गया या फिर नहीं किया गया। जितना भी काम किया गया उनसे रिलेटेड हमारे पास डिफरेंट वाउचर्स अवेलेबल हैं या नहीं है, और जितना काम है क्या वो एज पर प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए किया गया या फिर नहीं किया गया। सेकंड जो हमारे पास जो फीचर बनता है वो है हमारा सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एनालिसिस। सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एनालिसिस। देखिए, ऑडिटिंग को करने का हमारा एक सिस्टमेटिक वे है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट कभी भी आप उसको इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दें या फिर उसकी आप एग्जामिनेशन स्टार्ट कर दें। हमने लास्ट जो लेक्चर में हमने प्रिंसिपल्स में हमने पढ़ा था कि एक प्लान रेडी किया जाता है फॉर द ऑडिटिंग पर्पसेस। तो जितना भी आप काम करने वाले हो उसकी एक प्लानिंग की जाती है कि पहले कौन से डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा, देन आफ्टरवर्ड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जिनको वेरीफाई किया जाएगा। सो इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आप सबसे पहले बैलेंस शीट को वेरीफाई कर लें और आप सबसे लास्ट में जर्नल को वेरीफाई करें। अब देखिए, आपको सबसे पहले वेरीफाई क्या करनी पड़ेगी कि आपको सबसे पहले जर्नल की जो बुक है वो ही वेरीफाई करनी पड़ेगी। अगर आप इस बुक को वेरीफाई नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप जितनी की जितनी जर्नल एंट्रीज आप करने वाले हैं तो उनसे क्या फर्क पड़ेगा कि आपकी जो जर्नल एंट्रीज है अगर वही वेरीफाई नहीं है तो उसके बाद वाला काम अगर आप वेरीफाई कर भी लेते हैं और जर्नल को विदाउट वेरिफिकेशन छोड़ देते हैं, तो जो एक बेसिक फंडामेंटल जो आपका बुक थी उसको आपने छोड़ दिया, देन हाउ कैन यू बी श्योर कि जो वो एंट्रीज जर्नल में की गई है वो सही होंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टमैटिक वे में काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो मैंने आपको बोला था वो था इंडिपेंडेंट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिपेंडेंसी का मतलब होता है कि ऑडिटर का माइंड सेटअप कैसा है। ऑडिटर बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के अपने काम को एक सही तरीके से परफॉर्म करेगा। अब देखिए, इंडिपेंडेंट क्यों है ऑडिटिंग, क्योंकि यहाँ पे काम किसी और ने की है और उसको वेरीफाई कोई और कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि किसी और के काम करने के तरीके को आप खुद का काम समझ लेंगे। जब भी आप किसी दूसरे का काम चेक करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसको ध्यान से ही चेक करोगे। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो होता है टाइम। अब टाइम से क्या मतलब है, टाइम का मतलब है कि ऑडिटिंग किस टाइम कंडक्ट किए जा सकते हैं। देखिए, वैसे तो ऑडिट जो है एज पर कंपनी लॉ आपको वंस इन अ ईयर कंडक्ट करना मैंडेटरी होता है, पर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसको साल के एंड में ही या जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसका जो एंड पीरियड है तभी करोगे। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिपेंडिंग अपॉन द स्केल ऑफ बिजनेस, आप ये तय करोगे कि ऑडिटिंग की जो प्रोसेस है वो आप थ्रू आउट ईयर में कितनी बार कराना चाहते हो सकता है ये आपकी जो ऑडिटिंग है वो 3 मंथ्स पे भी हो सकती है, हाफ ईयरली यानी कि 6 मंथ पे भी हो सकती है, और हो सकता है कि आप हर मंथ भी ऑडिट कर सकते हो। सो इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ बिजनेस और द स्केल ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें फीचर बनता है वो है हेल्प फ्रॉम डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। दैट इज हेल्प फ्रॉम डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए, ऑडिटिंग करते टाइम एक ऑडिटर को जो डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि हमारे रेलिवेंट रिकॉर्ड हो गए, वाउचर्स हो गए, और इंफॉर्मेशन होगी जो कि डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट की गई है, या फिर वो अथॉरिटीज जो किसी ट्रांजैक्शन को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इवन उन अथॉरिटी से ली गई इंफॉर्मेशन भी। तो एक ऑडिटर को पूरी की पूरी ऑडिटिंग प्रोसेस करते टाइम इन सभी के सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, चाहे वो वर्बल डॉक्यूमेंट है, रिटर्न डॉक्यूमेंट है, उन सब से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ता है और उन सब से आप बोल सकते हो कि वेरिफिकेशन प्रोसेस करनी पड़ती है। तो जितने भी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे दैट आर नेसेसरी फॉर द वेरिफिकेशन पर्पसेस, उन सभी से हेल्प
हेल्प ली जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रिटिकल रिव्यू। देखिए ऑडिटिंग जो है पूरा का पूरा एक क्रिटिकल रिव्यू है, बट किस चीज़ का? हमारे अकाउंटिंग सिस्टम्स का और जो हमारा इंटरनल चेक है। देखिए ऑडिटिंग में आप क्या चेक कर रहे हैं कि एक कंपनी जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर रही है, क्या वो उनको प्रिपेयर करते टाइम डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है या फिर नहीं कर रही। अगर कोई कंपनी फॉलो नहीं करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके जो फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट होंगे उसके रिगार्डिंग कोई भी ऑडिटर सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट नहीं देगा। मोरओवर इंटरनल कंट्रोल कैसे चेक होगा यहाँ पे? क्योंकि जितना आप अच्छा इंटरनल कंट्रोल रखेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, चांसेस है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट उतने सही आपको डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें पॉइंट आता है वो आता है कि एक जो ऑडिटर है, ऑडिटर हैव टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज, यानी कि ऑडिटर को इस पूरी की पूरी प्रोसेस को करने में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। अब वो काम कौन कौन से हैं? आपके पास जो डिफरेंट बुक्स है उनको उनकी इंस्पेक्शन करना, उनको कंपेयर करना, उनको चेक करना, आप और बोल सकते हैं जो हमारे वाउचर्स है उनको स्क्रूटनाइज करना। तो बहुत सारी एक्टिविटी है जो एक ऑडिटर को परफॉर्म करनी पड़ती है। आप ये नहीं कह सकते कि आपने कोई 2 या 3 एक्टिविटी परफॉर्म कर ली और आपका काम फिनिश हो गया। बीइंग एन ऑडिटर यू हैव टू गो थ्रू एन नंबर ऑफ एक्टिविटी जस्ट टू वेरीफाई कि जो भी ट्रांजेक्शन हुई है क्या वो सही तरीके से की गई है या फिर नहीं की गई। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है इट ऑलवेज प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर रिपोर्ट ऑफ द फाइनल स्टेटमेंट। मैं अगेन इसको रिपीट कर रही हूँ, इट ऑलवेज प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर रिपोर्ट ऑफ द फाइनल स्टेटमेंट्स। अब देखिए जो भी फाइनल स्टेटमेंट्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंपनी ने बनाई है तो उन फाइनल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन करना एक ऑडिटर की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर एक ऑडिटर ने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग अपनी रिपोर्ट सेटिस्फैक्टरी दी है तो इसका मतलब है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो उस ऑर्गेनाइजेशन की ट्रू और फेयर पोजीशन जो है वो आपको बता रही हैं। तो आप उन बेसिस पे, अगर आप इन्वेस्टर हैं या डिफरेंट पार्टीज हैं, तो आप उन बेसिस पे अपने डिसीजंस ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इसके स्कोप की, देखिए ऑडिटिंग का जो स्कोप है वो बहुत वाइडर है। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जो कंपनीज हैं सिर्फ वो ही ऑडिट कराती हैं। आज के टाइम में सिर्फ कंपनीज ही नहीं, जो अदर इंस्टीट्यूशंस भी है, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है या अदर तरह के जो हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक हमारे पास मेडिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉन चैरिटेबल जो इंस्टीट्यूशंस है वो भी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है वो भी, जहाँ भी ह्यूमन रिसोर्स कोलेक्टिवली काम कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंस, उन सभी जगहों पे ऑडिटिंग का काम आज के टाइम में किया जाता है। देखिए ऑडिटिंग का सीधा सा पर्पस है कि जो काम परफॉर्म किया गया है, जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए गए हैं, उन रिकॉर्ड्स की वेरिफिकेशन करना। तो जो वेरिफिकेशन का काम है क्या वो सिर्फ कंपनीज के लिए ज़रूरी है? मेडिकल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आपके पास डिफरेंट फीस आ रही है, आपको डिफरेंट एक्सपेंसेस बियर करने हैं, सेम एज आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनमें भी आपके पास एडमिशन फ़ी है, बहुत सारी अदर तरीके की फ़ीस आती है बहुत, और उन्हीं फीस में से बहुत सारे एक्सपेंसेस किए जाते हैं। तो क्या वो सही मायने में किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, इस चीज़ को वेरिफिकेशन करने के लिए ऑडिटिंग की प्रोसेस ना सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपार्ट फ्रॉम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो अदर हमारे पास डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे वो आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के लिए ऑडिटिंग जो है आज के टाइम में नेसेसरी बन गया है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है नथिंग इज ओमिटेड। अब देखिए ये पॉइंट क्या कहता है कि ऑडिट करते टाइम आप कुछ भी नहीं भूलने वाले। अब ये किसके बारे में बात की गई है? इसका एक सीधा सा मतलब है कि जब आप ऑडिटिंग प्रोसेस कर रहे हो तो उस टाइम पे आप कोई एक सिंगल एंट्री भी स्किप नहीं करोगे, चाहे वो आपकी जर्नल में है, चाहे वो आपके लेजर अकाउंट में है, चाहे वो आपकी ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड एंट्री है, चाहे वो आपकी बैलेंस शीट से रिलेटेड एंट्री है, किसी भी तरह की जो भी आपके पास बुक्स है, चाहे वो सब्सिडरी बुक है या फिर वो प्राइमरी बुक्स है, किसी भी तरह की बुक्स की कोई भी एंट्री है उनमें से किसी सिंगल एंट्री को भी स्किप नहीं किया जाएगा वाइल चेकिंग।
ऐसा क्यों? अगर आप किसी भी एंट्री को छोड़ दोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो इम्पैक्ट है वो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा और एट लास्ट आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको वेरीफाई करते टाइम कुछ भी चीज़ें नहीं छोड़ी जाएंगी, सभी को डिटेल्ड वेरीफाई किया जाएगा। अब ये तो हमने बात की थी कि जो जितने भी फीचर्स हैं इन सब को करने के बाद ऑडिटर को कुछ चीज़ें हैं जो इंश्योर करनी पड़ती हैं। वो चीज़ें क्या हैं जो ऑडिटर को इंश्योर करनी है? पहली चीज़, जो भी इंफॉर्मेशन एक ऑडिटर ने कलेक्ट की है वो इंफॉर्मेशन जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू जो डिफरेंट पार्टीज को मिल रही है उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है वो किसकी है? ऑडिटर की है। तो जो वो इंफॉर्मेशन जो फाइनल अकाउंट्स किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको इंश्योर कराने की, उसको ऑथेंटिकेट करने की जो टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी बनेगी? ऑडिटर को बनेगी। और ये ऑडिटर को इंश्योर करना है कि जो वो इंफॉर्मेशन है वो क्लियर है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है और वो इंफॉर्मेशन सही दी जा रही है। देखिए इस इंफॉर्मेशन का सही होना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन जो डिफरेंट एसोसिएटेड पार्टीज हैं, चाहे वो आपके क्रेडिटर्स है, चाहे वो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर वो आपके पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, वो सभी इन्हीं इंफॉर्मेशन के बेस पे अपने डिसीजंस बनाते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन का सही होना बहुत ज़रूरी है। मोर ओवर, अब जो आपकी मैनेजमेंट भी है वो भी डिसीजन किन बेसिस पे बनाएगी? जिस तरह की स्टेटमेंट्स या जिस तरह की पोजीशन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट शो करेंगे। तो अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट सही पोजीशन शो नहीं कर रहे हैं या फिर वो सही इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे रहे हैं तो इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी वट एवर डिसीजन यू आर गोइंग टू टेक वो रॉन्ग भी हो सकते हैं। तो ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उसने किसी भी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करने का काम ले लिया है तो उनको ये इंश्योर करना कि जो भी इंफॉर्मेशन फाइनल स्टेटमेंट्स के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है वो सही है, क्लियर है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है। इसके अलावा जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो प्रॉपरली क्लासिफाइड है। जिस तरह के इंफॉर्मेशन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को चाहिए उस तरह की इंफॉर्मेशन उन बुक्स ऑफ अकाउंट से सभी को मिल रही है। इस चीज़ की भी इंश्योरिटी करना ऑडिटर का ही काम है। इसके अलावा जितने भी स्टेटमेंट्स हैं या फिर हम बात करें जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स हैं उन सब को हम लोग सेपरेट सेपरेट नहीं ले सकते। आपके जो डिफरेंट अकाउंट्स हैं उनको इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिया जाता है क्योंकि इंटीग्रेटेड फॉर्म में ही आप कोई ना कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन देख सकते हो। अगर मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दूं कि सपोज करो आपके पास किसी कंपनी के सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस अवेलेबल है तो आप उस ट्रायल बैलेंस पे के बेस पे कोई कंक्लूसिव डिसीजन नहीं ले पाओगे अनलेस एंड अनटिल उससे रिलेटेड आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना हो, उससे रिलेटेड आपके पास बैलेंस शीट ना हो। अगर हम सिर्फ ये बात करें कि किसी भी कंपनी के सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या आप कोई कंक्लूसिव डिसीजन ले पाओगे, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिर्फ आपको प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है या लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो जितने भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उन सब को आप कोलेक्टिवली लोगे, उसके बाद ही आप कोई ना कोई कंक्लूसिव डिसीजन ले पाओगे। और इन सब डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना, इन सब डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करने का जो काम है वो किसका आता है? ऑडिटर का आता है। अब मैं आपको साथ ही ये भी बता दूं कि जब ऑडिटर इन सब को वेरीफाई कर लेगा, अपनी फाइनल रिपोर्ट देगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स सेटिस्फैक्ट्री है, ऑथेंटिकेट है, तो वो रिपोर्ट किस तरह से सबमिट करता है। देखिए हमें ऑलरेडी पता है कि राइट नाउ हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो कर रहे हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 129(1) में, सेक्शन 129(1) में हमारे पास ऑडिटर की रिपोर्ट से रिलेटेड जो है वो सभी की सभी डिटेल्स दी गई हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग या फिर आप कह सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, but still if you have any doubt you can write down in the comment section. Thank you.